और चांदनी देखने के लिए मुक्त हैं। जरासंध वध करने वाले भीमसेन आप सभी को अपने राज्य भी लौटाते हैं। वासुदेव कृष्ण गोपाल की, कुंती नंदन भीम और अर्जुन की, वासुदेव कृष्ण 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 की। हे देवकी नंदन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे पिताश्री मगध नरेश जरासंध ने जो भी अपराध किए हों, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मुझे मेरे पिताश्री का अंतिम क्रियाकर्म करने की आज्ञा दीजिए माधव। हे मगध नरेश सहदेव, तुम्हें अपने पिताश्री के अंतिम संस्कार के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्तव्य का पालन करने आए थे, तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा डालने नहीं। आपने मुझे मगध नरेश कहा? हां, और क्यों न कहता। तुम योग्य हो और मगध के राजमुकुट पर तुम्हारे शीश का अधिकार सिद्ध है। इनको लगा के अब ये ले लेंगे, है ना? यशस्वी भव। छोड़ दिए बंदी सभी, किया उन्हें स्वाधीन, मीत पांडवों को मिले, हुए प्रीत में लीन, हुए प्रीत में लीन। जरासंध का कांटा निकल जाने के बाद राजसूय का रास्ता साफ हो गया और युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ में छोड़कर चारों भाई विजय यात्रा पर निकल गए। भीम पूरब की तरफ गए, अर्जुन उत्तर की तरफ, नकुल और सहदेव ने पश्चिम और दक्षिण को संभाला। जिन राजाओं ने ध्वज झुका दिए उनसे मैत्री संबंध बनाए गए, जिन राजाओं ने ध्वज नहीं झुकाए वो ध्वज काट दिए गए। और तब ये चारों भाई विजय यात्रा से वापस आए और राजसूय की तैयारी आरंभ कर दी गई। सभी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन युधिष्ठिर ने यही उचित जाना कि हस्तिनापुर स्वयं अपने किसी भाई को भेजे। तो सहदेव हस्तिनापुर भेजा गया। भीष्म ने सहदेव का सिर सूंघा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिए, शकुनी ने मीठे बोलों का कोश खोल दिया कि ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है कि प्रिय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। दुर्योधन मामा के इस रवैये पर हैरान रह गया। मित्र दुर्योधन, करने में मैं पूछता हूं, मामा श्री को इतना आनंद दिखलाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा लग रहा था कि जैसे वे शुभ समाचार की सदा से ही बाट निहार रहे हो कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समाचार सुनते ही वे नंगे पांव इंद्रप्रस्थ दौड़ जाए। परंतु तुम ये पूछ किससे रहे हो? कंधार नरेश तो यहां है नहीं और मैं उनकी ओर से उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तो सदैव से उनकी सोच टेढ़ी लगती है। मामा तो मामा, यहां तो पिताश्री का आनंद भी भरी हुई गागर से पानी की भांति छलका पड़ रहा था। उनका आनंद बनावटी नहीं था। तो क्या मामा श्री का आनंद बनावटी था? उनकी झोली में बनावट और हलहल के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं मित्र। ये कविता किसके लिए है अंगराज? आपके
यदि जीना चाहते हो तो बनावट सीखो अंगराज कर्ण, बनावट। मामा जी की भी बात कहीं ना कहीं जरासंध वाली वध सही के है। उपरांत सारा भारतवर्ष पांडवों से भयभीत है, परंतु ये कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि शकुनी के टूर्नी में अभी भी बहुत सारे अचूक मान हैं। मतलब छुपे हुए मान। और तुम भांजे दुर्योधन, तुम यदि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं तो अपनों से बड़ों की समझ से लाभ उठाओ, लाभ। यदि पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ कर लिया और तुम यहां मुंह लटकाए बैठे रहे तो सारा देश ही कहेगा कि दुर्योधन का हृदय बहुत छोटा है। और वैसे भी उन्होंने खांड प्रस्थ को स्वर्ग बनाकर सारे जन समुदाय का हृदय जीत लिया है, तो क्या तुम चाहते हो कि वो हस्तिनापुर को भी जीत लें? मामाश्री, हस्तिनापुर कोई खीर की थाली नहीं है मामाश्री कि वे आएंगे और चट जाएंगे। काव्य और राजनीति में यही अंतर है अंगराज, यही अंतर है। राजनीति में उपमाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तुम्हें यदि ये दोष ना होता अंगराज कर तो तुम बड़े उपयोगी व्यक्ति होते। तुम बोलते बहुत अधिक हो परंतु सुनते कुछ नहीं। बिल्ली की तरह अपने प्रतल को छिपाए रखना सीखो अंगराज कर्ण। और मेरे विचार में यदि तुम्हें वहां आमंत्रित किया गया है तो तुम्हें वहां अवश्य चलना चाहिए। और यदि तुम्हारी गांठ में मुस्कान नहीं है कर्ण तो मुझसे ले जाओ। और जीवन का ये नियम सदा याद रखो कि जलो अवश्य, परंतु जिससे जलो उससे अपनी जलन का आभास बिल्कुल ना होने दो। यही शकुनी नीति है। ऐसे लोग होते हैं। और ये नीति यदि तुम अपनाओगे चलो, तो रातों को चैन से सो सकोगे। ऐसे लोगों को मैं देखूंगी तो बोलूंगी शकुनी। परेशान। क्यों नहीं पता चला? गांधारी, चलिए अब सो जाइए आर्यपुत्र। सोना तो मैं भी चाहता हूं प्रिय, परंतु क्या करूं, नींद ही नहीं आती। सभी राजवैद्य भी हार गए। आपको याद नहीं आर्यपुत्र, एक दिन विदुर जी ने ही कहा था कि नींद आने का रोग केवल 3 प्रकार के लोगों को होता है। एक जिसका बलवान से विरोध हो, या फिर जिसका सब कुछ हर लिया गया हो, बलवान से विरोध मतलब या फिर जो चोर हो। वाले से मुझ में कदाचित ये तीनों ही दोष हैं ताकतवर प्रिय। से। शायद। बलवान तो वही मेरी है। शक्तिशाली उच्चाकांक्षा से मेरा विरोध हो गया है और वो मुझे युधिष्ठिर के राज्य सूर्य यज्ञ का समाचार मिलने पर आनंद अनुभव नहीं करने दे रही है। और मैं वो दुर्बल व्यक्ति तो हूं ही फिर से। जिसका सब कुछ स्वयं विदुर ही के नीति ज्ञान ने हर लिया। अब विदुर पे सर हाँ। डाल रहे हैं। और कदाचित मैं चोर भी हूं, क्योंकि यह तो ये मैंने हुआ ही प्रिय किसी दुर्योधन हालत का में आधा कुछ राज्य नहीं। चुरा कर पांडवों को दे दिया है, या फिर उनका आधा राज्य चुरा कर दुर्योधन को। और मेरी विवशता भी देखो गांधारी, कि मैं विदुर को दोषी भी नहीं ठहरा सकता हूं, क्योंकि वो तो धर्म और नीति के ज्ञान में निपुण है। तो
तो फिर आप अपने जीवन की वास्तविकता के साथ जीना क्यों नहीं सीख लेते आर्यपुत्र? सीखना तो बहुत चाहता हूं प्रिय, परंतु क्या करूं, ये सीखने में मन नहीं लगता। मैं तो वो सूखी लकड़ी हूं प्रिय, जो जाड़े की रात में स्वयं अपने आप को जलाकर जाड़े से लड़ रही है। परंतु जब मैं तुमसे ये कहूं तो मेरी ये बात मान लो कि मैं अनुज पुत्र युधिष्ठिर के राजसूय का समाचार सुनकर बहुत सुखी हूं। अच्छा, धृतराष्ट्र ना उस तरह के इंसान है जो कहता है ना, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, वैसे मैं मानता हूँ मेरी क्या क्या खामी है, लेकिन मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। दिल का कोड़ा हूँ बस। वो उस वो तरह वाली एक के। आदमी लेकिन जो है ना मामा श्री, मैं कहूँगी कि भाई उनकी नीतियाँ अगर देखी जाए ना है तो खतरनाक, लेकिन अगर आज के टाइम में भी देखा जाए ना, बहुत सारे लोगों में ये चीज़ जो है वो पाई जाती है। वो प्यार मोहब्बत से आपकी हर बात पूछ तो लेते हैं, ठीक है ना, आप एक यानी कि आप उन पे अंधविश्वास जो है वो करना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये इंसान तुम्हारे साथ गलत कभी कर ही नहीं सकता। तो उनकी नीतियों में ना मुझे वो चीज़ें जो है वो नज़र आती जो मैं आजकल महसूस कर पा रहा हूँ। आजकल महसूस कर पा रहे हैं। मुझे तो इतने ज़्यादा लोग नज़र आते हैं ना ऐसे, जो बज़ाहिर बहुत अच्छे होते, इतने मीठे, इतने स्वीट, और कि आप उनके बारे में कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते। और अंदर उनके जहर। लेकिन सीरियसली शकुनी नीति, मैंने आज से नाम रख देना है लोगों का, शकुनी नीति है ये। लोग शकुनी नीति को जो फॉलो करते हैं बहुत सारे हैं। हाँ, हो सकता है भाई क्या नाम लेते हैं, उन्होंने जो है ये चीज़ें पहले जो है वो देखी हों तो वो समझते हो इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, मगध नरेश जो हैं उनका जिस तरह जो है वो वध हुआ, मैं तो एकदम हैरान हो गया था कि यार मर क्यों नहीं रहा ये बंदा। हाँ, बेबी कि दोबारा इनके वो दो हिस्से कर दिए, बार बार opposite side पर फेंक जुड़ता जा रहा है, लेकिन वो अपोजिट साइड पे फेंकना था। सीरियसली, यानी कि यहाँ से ये जाहिर होता है कि समटाइम्स जो आप सोचते हैं ना, कर तो आप सही रहे होते हैं, लेकिन वो सही भी नहीं होता। बिल्कुल। एनीवेज, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय।